बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। वतआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, और नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो। अच्छी बातें बताने वाला हूँ तो वीडियो शुरू से आखिर तक देखें। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि कलिमातुत तय्यबातु सदाका, हर अच्छी बात भी एक नेकी है। इस चैनल पर अच्छी बातें बताई जाती हैं। सवाब की नियत से मदद करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आज की अहम इल्म समात फरमाएं। नमाज पढ़ने का तरीका हनफी। नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि बावजू किबला रूह दोनों पाँव के पंजू में 4 उंगल का फासला करके खड़ा हो और दोनों हाथ कान तक ले जाए। अंगूठे कान की लौ से छू जाएं और उंगलियां ना मिली हुई रखे ना खूब खोले हुए, बल्कि अपनी हालत पर हूँ और हथेलियां किबला को हूँ नियत करके अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाए और नाफ के नीचे बांध ले। यूं के दाहिनी हथेली की गद्दी बाएं कलाई के सिरे पर हो और बीच की 3 उंगलियां बाएं कलाई की पोस्ट पर और अंगूठा और छोटी उंगली कलाई के अगल बगल और सना पढ़े, फिर तावुद पढ़े, फिर तस्मिया पढ़े, फिर अलहम्द पढ़े और खत्म पर आमीन आहिस्ता कहे। इसके बाद कोई सूरत या 3 आयतें पढ़े या एक आयत के 3 के बराबर हो। अब अल्लाह अकबर कहता हुआ रकू में जाए और घुटनों को हाथ से पकड़े। इस तरह के हथेलियां घुटने पर हूँ और उंगलियां खूब फैली हुई, ना यूं के तब उंगलियां एक तरफ हूँ और ना यूं के 4 उंगलियां एक तरफ फकत अंगूठा और पेट पीछे हो और सिर्फ पेट के बराबर हो, ऊंचा नीचा ना हो और कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल अजीम कहे। फिर हमें अल्लाह लिमन हामिदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए और मुनफरिद हो तो उसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहे। फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए। यूं के पहले घुटने जमीन पर रखे, फिर दोनों हाथों के बीच में सिर रखे, ना यूं के सिर्फ पेशानी छू जाए और नाक की नोक लग जाए, बल्कि पेशानी और नाक की हड्डी जमाए और बाजू को करवटों और पेट को रानों को पिंडलियों से जुदा रखे और दोनों पाँव की सब उंगलियों के पेट किबला रू जमे हूँ और हथेलियां बिछी हूँ और उंगलियां किबले को हूँ और कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल आला कहे। फिर सिर उठाए, फिर हाथ और दाहिना कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख करे और बायां कदम बिछाकर उस पर खूब सीधा बैठ जाए और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखे कि दोनों हाथ की उंगलियां किबला को हूँ। फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे को जाए और इसी तरह सजदा करे। फिर सिर उठाए, फिर हाथ को घुटने पर रख कर कंजों के बल खड़ा हो जाए। अब सिर्फ तस्मीया पढ़ कर किरात शुरू कर दे। फिर इसी तरह रकू और सजदे करके दाहिना कदम खड़ा करके बायां कदम बिछा कर बैठ जाए और फिर तशहुद पढ़े और जब कलमा ला के करीब पहुँचे दाएं हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए और छोटी उंगली उसके पास वाली को हथेली से मिला दे और लफ्ज ला पर कलमा की उंगली उठाए मगर उसको जम्बिश न दे और कलमा इल्ला पर गिरा दे और सब उंगलियां फौरन सीधी कर ले। अगर 2 से ज्यादा रकातें पढ़नी हैं तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े, मगर फर्दों की इन रकातों में अलहम्द के साथ सूरत मिलाना जरूर नहीं। अब पिछला कायदा जिसके बाद नमाज खत्म करेगा उसमें तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़े, फिर कोई दुआए मसूर पढ़े और उसको बगैर अल्लाहुम्मा के ना पढ़े। फिर दाएं शाने की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह है। फिर बाएं तरफ यह तरीका के मज़कूर हुआ। इमाम या तन्हा मर्द के पढ़ने का है, मुक्तदी के लिए इसमें की बात जायज नहीं। मसलन इमाम के पीछे फातिहा या और कोई सूरत पढ़ना औरत भी बाद अमूर में मुस्तस्ना है। मसलन हाथ बांधने और सजदा की हालत और कादा की सूरत में फर्क है जिसको हम बयान करेंगे। इन मज़कूरात में बाद चीजें फर्ज हैं कि उसके बगैर नमाज होगी ही नहीं। बाद वाजिब के उसका छोड़ना कसदन यानी जानबूझकर गुनाह और वाजिबुल इयादा यानी नमाज का फिर से पढ़ना वाजिब और सहवन हो तो सजदा साहब वाजिब। बाद सुन्नत मुअक्कदा के उसके तर्क की आदत गुनाह और बाद मुस्तहब के करें तो
सवाब, ना करें तो गुनाह नहीं। वल्लाहु आलम अज़्ज़ व जल, रसूलुहु आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे मालूमाती वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर आपके इल्म में 1% भी इजाफा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके पसंदीदगी का इजहार करें। वीडियो अच्छी वाली लगे तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, हमारी खुशियाँ।